हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सुखदेव सिंह। आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो कैसे काम करता है। जो जो भी हम कैल्शियम लेते हैं उसमें से जो 99% है वो बोन्स में चला जाता है, और जो 1% कैल्शियम है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है कि एनर्जी को, ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम इंसुलिन का है। एनर्जी को या ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम जो है वो है इंसुलिन का। लेकिन जब जो वो एनर्जी या ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच जाता है तो उसका क्या काम करना है। उसका काम करने का काम आगे है, ये काम है आगे कैल्शियम का। तो जैसे हमारे पास एनर्जी तो है, हम ऐसे समझ सकते हैं एनर्जी तो है, कोयला तो है, लेकिन उस कोयले का करना क्या है। तो ये काम अंदर जाके एक कैल्शियम करता है। लेकिन जो भी हम कैल्शियम लेते हैं ये जो वेजिटेबल का कैल्शियम है या मिल्क प्रोडक्ट्स का कैल्शियम है। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? या केला से, जैसे कह सकते हैं, दूध से, पनीर से मिलता है। मतलब जो वेजिटेबल का कैल्शियम है वो अलग तरह से काम करता है। जो मिल्क प्रोडक्ट्स का कैल्शियम है वो अलग तरह से काम करता है। जैसे आप दूध लो, उसमें विनेगर डालो, तो उसको बॉईल करना है, फिर उसको 5-7 दिन के लिए रख दो तो पानी अलग हो जाएगा। तो जो बाकी बचेगा तो मतलब कैल्शियम समझो जाओ डिपॉजिट जो बच गया है वो एक तरह का पत्थर सा बन जाता है। इसी तरह ही जब ये दूध वाला हम प्रोडक्ट लेते हैं, कोई दूध वाला प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका जो कैल्शियम है वो बॉडी के अंदर जाके पत्थर का ही काम करता है। तो वो बॉडी पानी अलग कर देती है, उस कैल्शियम को अलग कर देती है। तो वो कैल्शियम जिस भी पोर्शन में जाके डिपॉजिट होगा तो वो डिजीज़ बनेगा। हार्ट के अंदर उसके डिपॉजिट बनेंगे तो हार्ट का डिजीज़, वैल्व खराब हो सकते हैं। कहीं पर पेंक्रियाज के आगे अंदर जाके डिपॉजिट करेगा तो वहाँ प्रॉब्लम करेगा। जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम करेगा। तो ये कोई भी डिसाइड नहीं कर, किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पर जाके वो जो है डिपॉजिट होने वाला है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये तो जेनेटिक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ पर जाके डिपॉजिट होता है। तो बहुत सारे लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि दूध तो बच्चे भी पीते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों का जो हीमोग्लोबिन है हमारे हीमोग्लोबिन से अलग होता है। बच्चों के अंदर होता है फीटल हीमोग्लोबिन। तो उसको उसकी जो चेन होती है बॉन्डिंग, ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। उसका चेन को बोलते हैं गामा चेन। तो जो हमारे जैसे 1 साल के ऊपर चला जाता है, फिर हमारा जो वो होता है ना, हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हमारी जो चेन ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी उससे कम होती है, तो हमारी उसको बोल देते हैं अल्फा या बीटा। तो बहुत सारे फिर लोग ये आर्गूमेंट करते हैं कि हमारे पूर्वज तो दूध पीते थे, तो उसको तो दूध वाली चीज़ें लेते थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन वो भी जो दूध लेते थे, लेकिन वो धूप में बहुत सारा काम करते थे। धूप में काम करने से क्या होता है, तो हमें वहाँ से विटामिन डी मिलता है। तो जो कैल्शियम है, जब हम कैल्शियम लेना है, कैल्शियम को उसको कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम जो है विटामिन डी करता है। तो आजकल तो हम ज़्यादा धूप में रहते ही नहीं हैं, ठीक है ना। एक और आप देखिए कि एक ही स्पीसीज ऐसी है, इंसान ही ऐसा है जो सारी उम्र दूध पीता है। बाकी जो एनिमल्स देख लो, बचपन में ही दूध पीते हैं, छोटे छोटे, बाद में तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर दूध नहीं पीते। इंसान ही का ऐसा एनिमल है जो सारी उम्र दूध पीता है और दूसरे एनिमल्स का दूध पीता है। तो इसलिए जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इंसान के अंदर ही होती हैं, जो ज़्यादा बीमारियाँ। तो जो हमें, अगर हमने तंदुरुस्त रहना है तो हमें ये जो पत्थर खाने छोड़ने होंगे। हमें अच्छी डाइट, अच्छी वेजिटेबल्स लाइक डाइट है, उस पे आना होगा, प्लांट बेस्ड डाइट पे आना होगा।
तभी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको काइंडली लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।